यस, सो अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि सिग्मा अननोन केस के अंदर हम क्या करेंगे, किस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने सिग्मा नोन केस किया है ना, सिग्मा नोन केस, तो उसके लिए हमारे पास जो ये एडवाइस दे रहा है, ये आपको जहन में लाजमी रखनी है कि आप जब एग्जांपल्स कर रहे होंगे तो वहां पर आपके पास ये चीजें इन हेड होनी चाहिए। ये कह रहा है कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्रेशन 8.1, ये 8.1 क्या है? 8.1 ये है आपका, ये आपका 8.1 है, ऐसे समझे। ये आपका 8.1 एक्सप्रेशन है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपका एक्सप्रेशन 8.1 यूज हुआ है रिपीटेडली टू जनरेट 90% ऑफ एग्जैक्टली 9% जनरेटेड। अच्छा, ये काम की बात आप कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रही, तो फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो 8.1 से मिलेगा, यानी ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये अप्रोक्सीमेट होगा, यानी ये एग्जैक्टली वो नहीं होगा जो आप करना चाह रहे हैं। यानी तो इन दिस केस, कौन से केस में? इन दैट केस, जब आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस केस में अगर आपके पास सैंपल साइज जो है वो 30 है, तो वो काफी है आपको ये यूज करने के लिए। यानी एन अगर आपके पास 30 या 30 से कम है, ज्यादा है, तो आप ये यूज करें, ये वाला इंटरवल। और पॉपुलेशन जो है वो इस केस में आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अगर। उसके बाद और क्या कह रहा है? इफ पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बस बट रफली सिमेट्रिक, यानी नॉर्मली बिल्कुल तो नहीं है लेकिन रफली वो सिमेट्रिक है। इसके एग्जांपल्स आपको आगे मिलेंगे वहां पर। तो उस केस में आपके पास अगर n15 भी है, तो वो आप 15 को भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू यूज दिस एक्सप्रेशन। ठीक है। और इफ एनालिस्ट बिलीव द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज एटलीस्ट, हाँ, और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल रैंडम या स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन उसके अप्रोक्सीमेटली करीब है, तो फिर भी आप 8.1 को यूज कर सकते हैं। ये आपके जहन में होनी चाहिए, छोटा सा एक पैरा जो है। उसके बाद आ जाते हैं कि जब आपको सिग्मा अननोन है, यानी आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं पता, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना चाह रहे हैं फॉर पॉपुलेशन मीन। यू वांट टू कंप्यूट पॉपुलेशन मीन। आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं एक्स प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो आपने देखा कि मार्जिन ऑफ एरर के लिए फिर आपके पास ये फार्मूला था। मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए आपका जो फार्मूला था वो था जेड अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। लेकिन ये गिवन ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है सिग्मा किसके बराबर है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम इस केस को डिस्कस करेंगे जहां पर आपके पास सिग्मा यानी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की अप्रोक्सीमेशन अवेलेबल है, यानी एग्जैक्ट नहीं लेकिन क्लोज अप्रोक्सीमेशन, फिर भी आप सिग्मा नॉन केस में चले जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं होती, सिग्मा नहीं होता आपके पास। तो आप क्या करेंगे? फिर आप एस यूज करेंगे। वी विल यूज एस हेयर। और व्हाट इज दिस एस? ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ सैंपल। प्रीवियसली जब आपके पास सिग्मा नोन था, तो आप सिग्मा यूज कर रहे थे, यानी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर रहे थे। अब आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो आप सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। लेकिन इस केस में एडिशनल एक चीज और होगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होगा आपके पास। इस केस में हमारे पास एक नई चीज आ जाती है, और वो है आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियसली हमारे पास थी जेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जेड अल्फा बाय 2। अब इस z की जगह पर समथिंग एल्स वी विल हैव, दैट इज t अल्फा बाय 2, t डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये t डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। रफ थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हम ज्यादा इसकी डीप में नहीं जाएंगे। तो जो t डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है।
जिसके अंदर हर जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिपेंड करती है एक पैरामीटर पर, जिसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी आई वुड से दैट the T distribution is a family of probability distributions where every specific T distribution depends on a parameter called degrees of freedom. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है इनकी, इसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर बढ़ती जा रही होती हैं तो आपकी जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी नॉर्मल के क्लोज जा रही होती है। एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज, then the difference between T distribution and Z distribution यानी आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिक्रीज करेगा, गेट्स सिमिलर, या गेट सिमिलर भी कह सकते हैं यार, या आप कहेंगे कि वो डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी हमारे पास एक अवेलेबल है एक बहुत ही अच्छी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपके पास मैं ये दिखा देता हूँ आपको। Here it is. देखिए ये कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद टी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 10 एंड 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपके पास ये जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक आपकी ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली दिस वन ब्लैक, दैट्स आवर स्टैंडर्ड नॉर्मल। और आप देख सकते हैं कि ये जो रेड है ना, ये रेड वाली, ये रेड, दिस इज आपकी ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसकी 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और फिर ये जो ब्लू है ये आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन है विद 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और अगर 100 होंगी तो ये और क्लोज जाएगा। जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप बढ़ाते जाएंगे आपकी जो कर्व है टी डिस्ट्रीब्यूशन की वो क्लोज जाएगी, यानी वो सिमिलर लगना शुरू हो जाएगी लाइक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम in your T distribution, more degrees of freedom gives you resemblance between the standard normal distribution and T distribution। अगर आपके पास ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये ज्यादा है तो आपकी जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल लुक लाइक होगी, यू नो, दैट विल लुक लाइक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। अब मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जिस तरह से आपके पास मीन जो होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल की वो 0 होती है, 0, तो इसी तरीके से आपके पास मीन जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी 0 होती है, इज आल्सो 0, यानी ये भी 0 के ऊपर समहाउ सिमेट्रिक होती है। तो जिस तरीके से ये था ना आपके पास z, फॉर एग्जांपल z अल्फा बाय 2 था, तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ t अल्फा बाय 2 वैल्यूज होंगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा था z वैल्यू which provides an area of alpha by 2 in the upper tail,
अपर टेल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका थोड़ी देर पहले भी पूछ रहा था कोई कि ये क्या मतलब है, कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जीरो के ऊपर सिमेट्रिक है, यहाँ पर म्यू इक्वल टू जीरो पर। तो ये जो अल्फा बाय टू है ना, ये आपको वो नंबर देगा, यहाँ पर जाकर यहाँ कोई नंबर होगा, जिसके बाद ये जो अपर टेल है इसके अंदर ये जो एरिया होगा वो अल्फा बाय टू के बराबर होगा। यानी कौन सा नंबर होना चाहिए यहाँ पर, जेड की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इसकी इस राइट साइड पे अल्फा बाय टू एरिया होना चाहिए। तो आप वो जेड की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं जिसके राइट पर अल्फा बाय टू एरिया आ जाए। तो बिल्कुल इसी के एनालॉगस यहाँ पर आपके पास टी वैल्यू होगी, बिल्कुल सेम तरीके से, which provides which provides area an area of alpha by 2 in the upper tail of t distribution। अब यहाँ पर z डिस्ट्रीब्यूशन को हटाकर t कर दें, सॉरी, फॉर एग्जांपल ये t डिस्ट्रीब्यूशन है, आई डोंट नो, लाइक, तो इंटरप्रिटेशन वही होगी, यहाँ पर कोई टी वैल्यू होगी जिसके राइट पे आपके पास वैल्यूज जो होंगी, एरिया जो होगा वो अल्फा बाय टू होगा। तो जिस तरह आप जेड अल्फा बाय टू फाइंड कर सकते हैं, इसी तरीके से आप टी अल्फा बाय टू फाइंड कर सकते हैं। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से ये देखें, जब आप ये बात करते हैं मुझे टी अल्फा बाय टू चाहिए, तो टी अल्फा बाय टू, अब टी जो है ये एक टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को देगा। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी अलग अलग, हर टी डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। तो जब आप बात करेंगे कि 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाली टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो कुछ और वैल्यू आएगी। और जब अगर आप 60 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी ये टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके पास 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली, तो वहां पर आपके पास ये जो टी अल्फा बाय टू वैल्यू आएगी ये कुछ और होगी। और इसी तरीके से जब आप 100 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, फिर आपके पास ये टी अल्फा बाय टू कुछ और आएगा। लेकिन ये जैसे जैसे आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे, ये जो टी अल्फा बाय टू की वैल्यू है ये कन्वर्ज करेगी जेड अल्फा बाय टू के। यानी जितना आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी टी डिस्ट्रीब्यूशन के, उतना ये टी अल्फा बाय टू और जेड अल्फा बाय टू की वैल्यूज करीब होंगी, यानी इनके बीच में कोई खास फर्क नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है वो 95% की बात की थी। 95% इंटरवल के केस में आपके पास अल्फा जो आ रहा था वो आ रहा था 0.025। तो टी 0.025 क्या होगा जब आपके पास 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखते हैं, लेट मी राइट डाउन, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे फाइंड होगा। ये आ रहा है 262। फिर आप जब टी 0.025 को 60 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखेंगे, तो ये आपको एग्जैक्टली 2 के बराबर दे रहा है। और फिर जब आप 100 या 100 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, 100 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर मोर देन 100 की बात कर रहे हैं जब आप, तो उस केस में फिर आपके पास क्या हो रहा है कि टी जो 0.025 दे रहा है वो क्लोज टू 1.96 दे रहा है, यानी क्लोज टू जेड अल्फा बाय टू दे रहा है। तो इस तरीके से पहले आप टी अल्फा बाय टू जब भी आप फाइंड करना चाह रहे होंगे आगे चलकर, यानी जब भी आप ये चीज फाइंड करना चाह रहे होंगे, तो आप ये लाजमी देखेंगे कि आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी चाहिए। पहले आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे और फिर आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर आप आगे चलकर इसको यूज करेंगे। तो इसकी भी टेबल है आपकी बुक के अंदर, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। ये थोड़ी देर पहले जो इन्होंने अल्फा वाली बात पूछी थी उसके लिए ये एक चीज यहाँ पर आई शुड टेल यू गाइस, ये आप पूछ रहे थे ना कि अल्फा बाय टू की इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ये अल्फा बाय टू ये है आपके पास, आपको वो वैल्यू चाहिए यहाँ पर टी की जिसके बाद ये एरिया जो है ये अल्फा बाय टू के बराबर है। तो ये चीज
पहले बतानी थी, खैर ओके। अब आ जाते हैं टेबल पर। लेट मी टेक यू टू द टेबल। ओके, यहाँ पर आप चले जाएं। ये बुक में आपके पास टेबल है। इसी बुक, जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, 383 पर ये देख सकते हैं आप कि जब आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है, आपके पास जो है वो, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो ये जब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर आप बात कर रहे हैं, टी फॉर एग्जांपल आप 0.2 की बात कर रहे हैं, 20 की, तो ये आपके पास ये वैल्यू है 1.376। फॉर एग्जांपल आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके पास 60 है, और आप टी आप 0.025 फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये 60 आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई, और आपके पास टी 0.025 ये पड़ा हुआ है, चेक करें इन दोनों को। तो ये आपके पास एग्जैक्टली 2 के बराबर है। फिर आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरे पास जो है वो, फॉर एग्जांपल वो आप 70 रखते हैं, 70 तो नहीं है, 65 रखते हैं, और आप इंटरेस्टेड हैं 0.005 के अंदर। ये क्या है? तो 65 आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 0.005 ये पड़ा हुआ है। तो आप इन दोनों को देखें, ये कहाँ पर आकर मीट करते हैं, दे आर मीटिंग हियर। तो इसकी वैल्यू होगी 2.654। तो इस तरीके से आप और भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखेंगे, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद टी की कौन सी वैल्यू में आप इंटरेस्टेड हैं उसको आप देखेंगे। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आप 100 से ज्यादा जब आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं, 100 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम। लेट मी पुट दिस ऑन, और बाद में जब आप देखेंगे तो आपको फिर 65 ये था, हाँ ठीक है। लेट मी पुट दिस ऑन वर्ड, बाद में आपको पीडीएफ दूंगा तो लेट्स दिस। ओके, अब हम देखते हैं कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं अब टी 0.025, लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास 100 है। ऐसी टी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 100 है, और आप फाइंड करना चाह रहे हैं टी ऑफ टी सब 0.025। तो 100 तो ये पड़ा हुआ है, टी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और आपको चाहिए 0.025। 0.025 कहाँ पर था? दिस इज हियर, दिस वन हियर। सो आप इसको नीचे ले आए 100 के साथ, तो दिस इज लाइक 1.984। दिस इज 1.984। तो इस तरीके से आप फिर वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं बाद में। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आप टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएंगे, फिर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जरूरत होगी, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखकर फिर आप टी अल्फा बाय 2 फाइंड करेंगे, जिस तरह से आप जेड अल्फा बाय 2 फाइंड करते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं फ्रीक्वेंटली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, कोई सवाल नहीं है। अब आ जाते हैं इंटरवल एस्टिमेट फॉर दिस केस। इंटरवल एस्टिमेशन फॉर सिग्मा अननोन केस। जब आपके पास सिग्मा अननोन है तो उस केस में आपके पास इंटरवल एस्टिमेशन का क्या फार्मूला होगा? वही फार्मूला होगा आपके पास, सैंपल मीन, इसमें आप प्लस माइनस करेंगे टी अल्फा बाय 2 इन प्लेस ऑफ जेड अल्फा बाय 2, और एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। यहाँ पर आपके पास ये जो चीज़ है ये आपको फाइंड करनी होगी डेटा से, और फिर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
आपका इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन। ये इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन है। दिस इज, आप इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहें, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा इज अननोन। जब आपके पास सिग्मा नोन नहीं है, उस केस में आपके पास ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला होगा। यहाँ पर आपको ये पता है कि एस आपका क्या है, एस आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और आपका अल्फा जो है वही उसी तरीके से कोफिशिएंट जैसे होता है, 1 - अल्फा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होगा आपके पास, वहां से आपका कॉन्फिडेंस, ये वैसे टेबल से आप फाइंड करेंगे। लेट्स से ये, चले मैं इसी को लिख लेता हूँ, T α/2, ये आप टेबल से निकाल लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। बाकी यहाँ पर आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप यूज करेंगे इस फार्मूला के अंदर, वो आप हमेशा n-1 यूज करेंगे। मतलब इस फार्मूला के लिए आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होंगी वो n-2 होंगी। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं, और उस एग्जांपल के बाद फिर जो है हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, लेट मी टेक यू टू देयर, और फिर हम उसको सॉल्व यहाँ पर करते हैं। ये एग्जांपल है आपके पास, दिस वन यार, ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन है आपके पास, वी विल कंसीडर द स्टडी डिजाइन टू एस्टिमेट द मीन क्रेडिट कार्ड डेट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ यूएस हाउस होल्ड्स। अ सैंपल ऑफ n इक्वल टू 70 हाउस होल्ड्स। आप सैंपल जो है वो 70 ले रहे हैं। हाउस होल्ड्स प्रोवाइडेड द क्रेडिट कार्ड बैलेंस इज शोन इन टेबल 8.3। For this situation, no previous estimate of population standard deviation is available, यानी सिग्मा is not available, ये आपके पास not available है। Okay, और the sample data must be used to estimate the sample mean and sample standard deviation। आप टेबल 8.3 नीचे दिया हुआ है टेबल, ये टेबल है आपके पास, उसके अंदर ये 70 पीपल का डेटा है जो इन्होंने दिया है। और अगर आपके पास ये डेटा सारी अवेलेबल है तो इस डेटा से आप सैंपल की मीन और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। बेसिक स्टेटिस्टिक्स है आपकी, मीन के लिए सबको सम करके डिवाइड करें 70 से, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास फार्मूला है स्क्वायर रूट के अंदर, जो ये वाला फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, दिस फार्मूला इज फॉर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी ये फार्मूला आप यूज करेंगे, इससे आप एस भी फाइंड कर लेंगे, और आप इससे जो है वो मीन भी फाइंड कर लेंगे इस डेटा को उठाकर। जब आप एस और म्यू दोनों, मीन दोनों फाइंड कर सकते हैं, यानी आप एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, और आप इसके अलावा एक तो आप एक्स फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा आप एस फाइंड कर सकते हैं, यानी यू कैन फाइंड एक्स एंड एस फ्रॉम डेटा। फाइंड एक्स एंड एस फ्रॉम टेबल, टेबल से फाइंड करेंगे क्योंकि आपके पास सिग्मा गिवन नहीं है। तो जब ये दोनों टेबल से आ जाएंगे, और इस केस के अंदर एक्स बार जो है आपके पास वो आ रहा है 9312, यानी $9,312, एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रही है एस, वो आपके पास आ रही है $4007। अच्छा, अब आपको कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कॉन्फिडेंस लेवल दी गई है, वो आपके पास है 95%, ये आपके पास 95% है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी आपके पास, एन जो है वो 70 के बराबर है, n-1 होगी हर बार, 70 - 1 यानी 69, सॉरी। तो अब आपके पास ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी है, आपको तकरीबन सारी चीजें अवेलेबल हैं जो इस फार्मूला के लिए चाहिए, x प्लस माइनस T α/2 s/√n। तो अब इसको लेकर हम वहाँ वर्ड में चलकर इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ विल वी कंप्यूट दिस। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल दैट वी आर डूइंग फॉर सिग्मा नॉट नोन केस।
ओके, हियर इट इज। सो यहाँ पर आपके पास डेटा तो सारी आ गई है आपके पास। एक्स बार जो है वो आपके पास बराबर आया था $9,312, एंड आपके पास एस जो आ रहा था वो 4,007, और आपके पास जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपके पास 95% है। 95% का मतलब है कि आपके पास 1 - अल्फा जो है वो कितना होगा, 0.05, सॉरी, यानी आपके पास 0.95 होगा, और आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू लेंगे तो वो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - 0.95, यानी अल्फा आपके पास आ जाएगा 0.05। तो अल्फा भी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो अल्फा/2 क्या होगा, यहाँ पर अल्फा/2 वो हो जाएगा आपका 0.05 डिवाइड बाय 2। सो यू विल गेट 0.025। ये अल्फा/2 भी आ गया, तो अब टी अल्फा बाय, फिर उसके बाद आपको चाहिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यस, फाइन। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो आप n-1 करेंगे, यानी n आपके पास यहाँ पर 70 है, सैंपल 70 - 1, यानी ये 69 हो गया आपके पास। तो आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 69 है, और आपको ये चाहिए टी अल्फा/2 जो कि है t 0.025। ये टेबल से निकालेंगे वैल्यू, और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली चले जाएंगे। लेट्स मूव टू द टेबल। आप टेबल में देखें 69 को, 69 और 0.025। तो आप चेक करेंगे, अगर इसको, ये आपके पास है 69 कहाँ पर है, ये 69 है, और 0.025 यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 1.995। ये इस जगह पर ये आ जाएगा आपके पास 1.995। तो इसको आप ले आएंगे वहां पर, यानी t अल्फा/2 की वैल्यू भी अब आपके पास आ चुकी है, जो कि है 1.995। ये आपके पास 1.995 t अल्फा/2 की वैल्यू आ चुकी है। ओके, सो लाइक, ओके, तो अब आपके पास सिंपली जस्ट इंटरवल कंप्यूट करना है, एक्स बार प्लस माइनस t अल्फा/2 s/√n। एक्स बार की वैल्यू आपको पता है 9,312, प्लस माइनस t अल्फा/2 की वैल्यू 1.995, आई थिंक, यस 1.995, और एस की वैल्यू आपको पता है 4,007 थी, और स्क्वायर रूट n यानी 70। अब करें कंप्यूट, जरा बताएं क्या आ रही है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट। हाँ, एक्स बार ये है आपके पास, t अल्फा/2 भी आपने कैलकुलेट कर लिया, और s/n भी आपने कंप्यूट कर दिया। तो अब जो है, ये जरा बताएं क्या आएगा, प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, जरा कैलकुलेटर यूज करें। ये मल्टीप्लाई करें आपस में, बताएं क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी करें।
$955.5, 955, चले 0.5 कर देता हूँ। अब इसको ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें तो क्या आ जाएगा? ऐड करें, करें जरा ये कैलकुलेट। सो इट्स लाइक 8,350, 8,357 से लेकर आ, ये हो जाएगा 8,356, 56 है जो 57 कर देता हूँ मैं इसको। ये आपके पास है 10,267.5 या 267.5, भले ना लिखे, लाइक डजेंट मैटर, इससे 7 कर देते हैं, 67.5 रखे ना रखे। सो आप इसका मतलब क्या है, इसको किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे? We are 95% confident that mean credit card balance for population of all households is between 8,357 to 10,267। इसका मतलब आप जब इसको वर्ड्स में लिखेंगे, आप कहेंगे कि वी आर, यहाँ पर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 95% था, तो वी आर 95% confident that the mean यानी एवरेज क्रेडिट कार्ड बैलेंस, mean credit card balance for population of all households is between this 8,357 and this। तो ये आपके पास इंटरप्रिटेशन रहेगी, और इस केस में इंटरेस्टिंगली आपके पास कोई प्रीवियस डेटा नहीं था, सिग्मा अवेलेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने इसको फाइंड कर लिया। इसके बाद कुछ सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइजेस वगैरह है इसी से रिलेटेड, इसको हम डिस्कस करते हैं। वी आर हैविंग अ ब्रेक, और या मैं इसको अभी खत्म कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? फिर हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आज यहाँ तक खत्म करेंगे कंटिन्यूअसली, वैसे भी हमने इसको कवर किया है। तो लेट मी टेल यू सम ऑफ द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, क्योंकि दो टॉपिक तो हो गए, 8 कल इंशाल्लाह फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा, 8 चैप्टर। तो अगर आपकी पॉपुलेशन फॉलो करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर तो आप ये सीधा सीधा यूज करेंगे x प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एट। अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप डायरेक्टली, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, सी आई। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होगा वो अप्रोक्सीमेट होगा और डिपेंड करेगा डिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज। अगर इफ population is not normal, then confidence interval provided by this depends on t distribution and sample size। अगर